हसीनों, तुम्हें दाढ़ी से नफरत क्यों? किया तुम्हें पता नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पे दाढ़ी मुबारक थी। क्या तुम्हें मालूम नहीं, तमाम अंबिया किराम की सुन्नत है दाढ़ी। याद करो वाह दिन जिस दिन तुम पैदा हुई थीं, तो तुम्हारे कान में सदाए तौहीद सबसे पहले जिसने आजान के जरिया बुलंद किया था, वो कोई और नहीं दाढ़ी और टूपी वाला था। और जब तुम अभी फकत 7 दिन की थी, तो तुम्हारे वालिदैन ने अकीका किया। दुआ पढ़ने के लिए जिसे बुलाया था, वो भी एक दाढ़ी वाला मौलवी था। और किया वो दिन तुम्हें याद नहीं, जब रातों को चौंक कर तुम उठ जाया करती थी, जब तुम्हें नजरे बद लग जाया करती थी, तो वो कौन था जो दुआएं पढ़ पढ़ कर तुम्हारी नजरे बद को उतारा करता था। तुम जरूर कहोगी कि तुम्हारे मोहल्ले के बुजुर्ग या फिर मस्जिद के इमाम थे जो दाढ़ी और टूपी वाले थे। लेकिन अफसोस, जब अल्लाह ने तुम्हें अक्ल शूर अता किया, जब तुमने शबाब की दहलीज पे कदम रखा, तो तुमने बड़ी ढिठाई और बेशर्मी से अपने बूढ़े माँ बाप से कह दिया कि मुझे टूपियां और दाढ़ी वाले से शादी नहीं करनी है। हालांकि निकाह जैसी पाकीज़ा रिश्ते में जोड़ने वही आया था जो दाढ़ी टूपी और कुर्ते वाला था। यही नहीं, बल्कि जब तुम इस दुनिया से रुखसत होगी और तुम्हारा जिस्म सफेद कफन में मलबूस कर दिया जाएगा, आखिरी रस्म अदा करने को जो सामने होगा, वो कोई जींस टी शर्ट वाला नहीं होगा। वो तुम्हारा अपना शौहर ना होगा, बल्कि उस आखिरी वक्त में भी एक दाढ़ी और टूपी वाला होगा जो तुम्हारे लिए हाथों को बांधे हुए दुआएं मांग रहा होगा। अल्लाहुम्मा गफिर, जिसे हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। हसीनों, तुम्हें दाढ़ी से नफरत क्यों? किया तुम्हें पता नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पे दाढ़ी मुबारक थी। क्या तुम्हें मालूम नहीं, तमाम अंबिया किराम की सुन्नत है दाढ़ी। याद करो वाह दिन जिस दिन तुम पैदा हुई थीं, तो तुम्हारे कान में सदाए तौहीद सबसे पहले जिसने आजान के जरिया बुलंद किया था, वो कोई और नहीं दाढ़ी और टूपी वाला था। और जब तुम अभी फकत 7 दिन की थी, तो तुम्हारे वालिदैन ने अकीका किया। दुआ पढ़ने के लिए जिसे बुलाया था, वो भी एक दाढ़ी वाला मौलवी था। और किया वो दिन तुम्हें याद नहीं, जब रातों को चौंक कर तुम उठ जाया करती थी, जब तुम्हें नजरे बद लग जाया करती थी, तो वो कौन था जो दुआएं पढ़ पढ़ कर तुम्हारी नजरे बद को उतारा करता था। तुम जरूर कहोगी कि तुम्हारे मोहल्ले के बुजुर्ग या फिर मस्जिद के इमाम थे जो दाढ़ी और टूपी वाले थे। लेकिन अफसोस, जब अल्लाह ने तुम्हें अक्ल शूर अता किया, जब तुमने शबाब की दहलीज पे कदम रखा, तो तुमने बड़ी ढिठाई और बेशर्मी से अपने बूढ़े माँ बाप से कह दिया कि मुझे टूपियां और दाढ़ी वाले से शादी नहीं करनी है। हालांकि निकाह जैसी पाकीज़ा रिश्ते में जोड़ने वही आया था जो दाढ़ी टूपी और कुर्ते वाला था। यही नहीं, बल्कि जब तुम इस दुनिया से रुखसत होगी और तुम्हारा जिस्म सफेद कफन में मलबूस कर दिया जाएगा, आखिरी रस्म अदा करने को जो सामने होगा, वो कोई जींस टी शर्ट वाला नहीं होगा। वो तुम्हारा अपना शौहर ना होगा, बल्कि उस आखिरी वक्त में भी एक दाढ़ी और टूपी वाला होगा जो तुम्हारे लिए हाथों को बांधे हुए दुआएं मांग रहा होगा। अल्लाहुम्मा गफिर, जिसे हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी।